अगर आप ओपेनहाइमर देखने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें। ओपेनहाइमर डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लाइन के ऊपर बेस्ड है, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोला जाता है, बिकॉज उनका वर्ल्ड के पहले न्यूक्लियर एटम बॉम्ब के आविष्कार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सबसे पहले तो ये मूवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम को दिखाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो मेन पावर्स आपस में लड़ रहे थे। एक्सिस पावर्स में थे नाजी जर्मनी, जो कि हिटलर के अंडर था, एम्पायर ऑफ जापान एंड किंगडम ऑफ इटली। इनके अगेंस्ट थे अलाइड पावर्स, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी रशिया। तो ये आपस में मिलकर लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन अमेरिका इस वॉर से दूर रहना चाहता था और खुद को न्यूट्रल रखना चाहता था। लेकिन जब जापान ने पर्ल हार्बर पे बॉम्ब गिराया, सो फाइनली अमेरिका को भी इस वॉर का हिस्सा बनना पड़ा एंड उसका बदला उन्होंने लिया एटॉमिक बम गिराकर। आपको इस मूवी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कुछ टर्म्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि इस मूवी में यूरेनियम और प्लूटोनियम का बार बार जिक्र करा जाएगा। दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपका एटम बम बनाने में बहुत काम आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स होंगी, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, चेन रिएक्शन। आइए इनको भी समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो लाइट न्यूक्लियस मर्ज कर जाते हैं और मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? क्योंकि जो नया न्यूक्लियस बना है उसका मास पिछले दो न्यूक्लियाई से कम है। सो जो मास बचा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। नेक्स्ट इज फिजन। फिजन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। इसमें भी बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड हमें समझना है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन समझने के लिए हम एक यूरेनियम 235 का आइसोटोप इमेजिन करते हैं, जिसने एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया है। तो अब वो थोड़े टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और यूरेनियम 236 बन जाएगा, और ये यूरेनियम 236 स्प्लिट कर जाएगा और लाइटर एलिमेंट्स बनाने के लिए, और इस प्रोसेस में भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। और ऐसे ही जो न्यूट्रॉन्स फिजन में रिलीज होते हैं वो एक और फिजन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन।